हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका राजपूत सर। एक नई क्लास, नई उमंग, नए उत्साह के साथ हम फिर मिलते हैं और चलते हैं हम आज के नए सफर के लिए। आज है हमारा गणित का तीसरा दिन, 1 2 3 चौथा दिन है ना। तो हम करने वाले हैं मैथ्स और हमारी ढेर सारी तैयारियां। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक सीखा मैथ्स में संख्याओं को, उसके बाद में जोड़, घटाना, गुणा, और अभी हम कर रहे हैं भाग। क्या कर रहे हैं हम? भाग। हमने जो उसकी बेस है, जो उसकी बुनियाद है, जिससे गणित की शुरुआत होती है, हमने उन संक्रियाओं पर थोड़ी थोड़ी सी नजर डाली हुई है ना। हमने थोड़ा थोड़ा उनको किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा भाग में चल रहे थे, थोड़ा सा हम भाग को करेंगे, उसके बाद में हम आज की नई शुरुआत करेंगे। कल आपने भाग में क्या देखा? कल आपने भाग में देखा कि जैसे कि यदि 6 का किसी भी संख्या में भाग देना है तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना होगा। आपको यहां पे देखना होगा कितना है, कितने हैं वहां पर कितने हैं? वहां पर है 6 है ना। और 6 यहां पर है 6 और यहां पर कितने हैं? 3। तो 3 छोटे होते हैं कि 6? 3 छोटे होते हैं। 3 छोटे होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको इसमें मिलाना पड़ेगा, इसके साथ वाले को भी इसमें मिलाना पड़ेगा। तो अब ये 3 पे 6 कितना हो गया? 36 हो गया है ना। हो गया कि नहीं? हो गया। अब 6 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे 36 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार में आएगा? 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं माइनस। 6 में से 6 को किया, कुछ नहीं बचा। 3 में से 3 को किया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद जो नंबर रहता है हम उसको लेकर आ जाते हैं। हम लेकर आ गए 5। अब क्या ये 5 में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना, क्योंकि 5 जो है वो छोटे हैं, इससे बड़े होने चाहिए। जब हम यहां से किसी भी संख्या को लेकर आते हैं और भाग नहीं जाता है तो हमें उसकी जगह पर क्या लगाना पड़ता है? 0 है ना। 0 लगाने के बाद में फिर हम उसके बाद वाला नंबर ला सकते हैं। अब 6 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 56 से ज्यादा ना हो। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम? 9 बार। 9 टाइम्स में कितना जाएगा? 54 या 54। अब 6 में से हमने 4 को माइनस कर दिया, बच गया 2। 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 609। हम इस तरीके से इनको करते हैं, है ना। अब एक नजर हम मारते हैं गुणा पर, ठीक है ना। 2 3 5 6 में यदि हमें गुणा करना है 2 का और 5 का, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कौन सी संख्या है। यहां पर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 5 छक्का 30, हासिल आई 3। अब इसका पहाड़ा हमने इस बार तो पढ़ लिया। अब यहां के आगे जितने लिखे हैं, कितने लिखे हुए हैं? 5 लिखे हुए हैं। तो 5 का पहाड़ा हम फिर 5 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 25, और हासिल कितना था? 3। तो 25 और 3 28, 28 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 5 का टेबल 5 टाइम्स किया 25 में जो कैरी था हमारा 3 वो हमने ऐड कर लिया, कितना हो गया? 28 हो गया। अब हमारा कैरी कितना आ गया? 2 आ गया नेक्स्ट नंबर के लिए। अब 5 का टेबल हमने 5 6 टाइम भी पढ़ लिया, 5 टाइम्स भी। अब पढ़ेंगे 3 टाइम्स। 5 3 जा 15, कैरी कितना है? 2 है। या 5 3 15, हासिल 2 था, 15 और 2 17, हासिल आया 1। अब 5 का टेबल हम कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, कितना आ गया? 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़, देखो हमने 5 का पूरा कर लिया। फिर उसके बाद में यहां पर जो पहला अंक रहता है, पहला नंबर जो रहता है, उसके नीचे हम यहां पर क्रॉस लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 5 के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए थे ना, 5 के बाद कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 5 के बाद लिखा हुआ है 2, कितना? 2।
2 का पहाड़ा हम यहां पर जितने लिखे उतनी बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, कितना आ गया 12, 12 का 2 हासिल आए 1। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहां पर जितने लिखे हुए हैं, 6 के बाद में जितने लिखे हुए हैं 5, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल आया 1। अब फिर हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा यहां पर जितने लिखे हुए उतनी टाइम्स पढ़ेंगे, कितने लिखे हुए हैं 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 हासिल हमारे पास कुछ था नहीं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 के 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 0, अब इनको क्या करते हैं भाई, डिवाइड में हम घटाते थे कि नहीं घटाते थे, माइनस करते थे, और मल्टीप्लाई में हम इनको प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। 0 में हमने कुछ है नहीं नीचे तो 0 का तो 0 लिखा जाएगा। 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 का हम 0 लिखते हैं, 1 जो रहता है वो कैरी चला जाता है ना, हासिल चला जाता है, तो 7 और 1 8 और एक जो इसके 10 का एक कैरी था तो वो हो गया 9, है ना। 1 और 7 8, 1 और 4 5, इस तरीके से ये हमारा आंसर है ना। इस तरीके से हमने प्लस की वो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब हम एक नजर डालते हैं प्लस पर। यदि आपको बाई चांस कभी इस तरीके से दिया हुआ है ना, ठीक है, यदि यहां पर दिया हुआ है 2, यहां पर दिया हुआ है कितना 3, यहां पर दिया हुआ है मान लीजिएगा 6, यहां पर दिया हुआ है 9, तो यहां पर कितना आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यदि आपको दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि 6 है यहां पर, 6 में कितना प्लस करेंगे 2 आए, तो 2 तो आ नहीं सकता, 2 तो पहले ही से छोटा है कि नहीं है, तो फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, हम क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि जब 6 से बड़े में 2 कितनी टाइम्स में आता है, तो 6 से 10 तक तो 2 आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं, 12 में आएगा, है ना। कितने में आएगा 12 में, तो हम यहां पर कितने ले लेंगे 6, 6 में 6 को प्लस किया तो 6 और 6 12, 12 आ गया और 1 आ गया इसका कैरी, तो 1 और 6 हो गया 7। अब 7 में कितना प्लस करेंगे 3 आ जाए, तो 7 में 3 तो आएगा नहीं, तो फिर हम सोचेंगे 13 कितने टाइम्स में आएगा, 13 कितने टाइम्स में आएगा, तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, फिर से कैरी आ गया 1। अब 2 और 1 तो हो गया 3, 3 में कितना प्लस करेंगे 6 आ जाए, तो 3 में हम 3 प्लस कर देंगे 6 आ जाएगा। अब 3 में कितना प्लस करेंगे 9 आ जाए, है ना, तो कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो 9 आ जाएगा। 5 और 1 6 हो गया। अब हमने ये तो कर लिया क्योंकि हमें आता था इस तरीके से, हमें यदि नहीं आता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि 6 में आप कितना प्लस करोगे कि 12 आएगा, तो आपको 6 से प्लस करना पड़ेगा, 7 8 9 10 11 12, तो आपको मिलेगा 6। ऐसे ही यदि आपको दिया हुआ है कि अगर 6 है 1 कैरी हो गया 7 हो गया, अब हमें 13 लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं 13 में से हमारे पास कितने हैं 7 है, 7 को माइनस भी कर सकते हैं, उससे भी हमें पता चल जाएगा, है ना। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अब हम यदि बात करें माइनस की और एक छोटे से रूप में 2 3 5 में से यदि हमें माइनस करना है तो क्या होगा। अब 5 में से 6 जाता नहीं है ना, जब कभी यहां पर छोटी डिजिट आ जाए और हमें यदि बड़ी डिजिट को माइनस करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक इससे ले लेना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 की जगह 15। अब 15 में से हम 6 माइनस कर सकते हैं, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, उसमें से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब 15 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 9। एक हमने से इसमें से इसको कैरी दे दिया था, तो यहां पर कितना रह गया 2 रह गया, अब हमने इससे ले लिया तो ये हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा। अब इसमें से दे दिया था तो ये रह गया था 1, है ना, तो 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को समझा। अब हम क्या समझने वाले हैं? अब हम समझेंगे पैटर्न, क्योंकि गणित को समझने के लिए सबसे पहले आपको गणितीय सोच लाना बहुत जरूरी है। यदि गणितीय सोच नहीं है, गणितीय अनुभव नहीं है, गणित का आप यदि अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो गणित आपको बहुत कठिन लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? गणितीय सोच लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? गणितीय सोच लानी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे कि यदि नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या 5 6 7 8 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये आपने बहुत बढ़िया बता दिया। अब यदि आ गया 2 4 6 8, अब आगे क्या आएगा? वेरी गुड, आगे आप कर देंगे 10 कर देंगे, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। मतलब क्या? मतलब इसमें या तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का टेबल आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि एक को छोड़ कर लिख रहा है ना। यहाँ पर 2 थे तो 3 नहीं लिखा, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया तो 5 नहीं लिखा, 6 लिख दिया, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा और करते हैं अपन। यदि बाई चांस आपको ऐसा आता है 10 9 8 7, अब कितना आएगा बता सकते हैं आप? सोचिए जरा, क्या आएगा? 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, अब 6 हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स में जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। एक नंबर ये पीछे जाते जा रहा है। ठीक है। अब यदि बाई चांस जैसे आपको ये दिया हुआ है ना, 70 65 60, है ना, तो अब क्या आ जाएगा बता सकते हैं आप? कौन बता सकता है क्या है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? क्या फर्क है बताइए? हाँ, ये है 70 और ये है 65, तो इसमें और इसमें कितने का फर्क है? -5 का। मतलब 70 में से 5 माइनस कर दिए, और इसमें से भी कितने माइनस कर दिए? 5। तो हम यहां भी कितने माइनस करेंगे? 60 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, 50। अब आगे क्या नंबर आएगा? 45। सही जवाब। इस तरीके से हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं। और भी इस तरीके से हम आपको बहुत सारे पैटर्न बताने वाले हैं जिसमें आपकी गणितीय सोच और मजबूत हो जाए, आप उनको देख के समझ सकें। जैसे कि यदि लिखा हुआ है 100 90 80 70, तो अब क्या आएगा? इसमें कितने का फर्क है? क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? 100 थे, अब क्या हो गया? 90, मतलब कितना कम? 10 कम। इसमें 90 थे, 80 आ गया, कितना कम? 10 कम। 80 थे, 70 आ गया, कितना कम? 10 कम। अब क्या हो जाएगा? 70 में से 10 माइनस करेंगे तो 60, इसमें भी 10 कम होता जाएगा। इसमें से भी 10 कम करेंगे तो 50, इसमें से भी 10 माइनस करेंगे तो 40। इस तरीके से होता चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न रहते हैं, है ना। हमें अब इनको बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया है ताकि बच्चे की सोच गणितीय सोच में परिवर्तित हो, बच्चा अनुमान लगाना सीखे, बच्चा उसको देखकर समझने की कोशिश करे कि इसमें क्या ट्रिक लग रही है, क्या मेथड लग रही है, कौन सा पैटर्न लग रहा है। उसके साथ उसका मस्तिष्क का विकास